बिहार के बाद अब 12 राज्यों में अब मतदाता पुनरीक्षण सूची यानी कि एसआईआर का काम शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सूचियों को अपडेट करना है। भोपाल में कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक की और वोटर लिस्ट के परीक्षण के काम को समझाया। बीजेपी तो चुनाव आयोग के इस काम का स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से अब एसआईआर किया जाएगा, आपको विस्तार से समझाते हैं इस रिपोर्ट में। अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। वो भूल गए हैं इस संविधान की रक्षा करने का है। अब देश के लोकतंत्र को बचाने में भी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस तो विचलित हो रही है। बिहार से निकली एसआईआर की सियासी चिंगारी अब 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राजनीतिक तपिश बढ़ा रही है। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, गोवा और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट हुई। मध्य प्रदेश में अब नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की जाएगी और इसके लिए अब बीएलओ घर घर जाकर वेरिफिकेशन भी करेंगे और मतदाताओं से तमाम डॉक्यूमेंट भी लेते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अब जब नई मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो ऐसे में उन तमाम शंका और आशंकाओं पर विराम लग जाएगा, जिसको लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं इस बात को लेकर आवाज बुलंद करती हैं कि कहीं ना कहीं फर्जी मतदाता सूची तैयार की गई है या फिर जो वोटर्स हैं उनकी संख्या में हेराफेरी की गई है। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अब तक हुए चुनावों में वोटरों की संख्या में अजीब घटबढ़ हुई है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 5,70,92,000 वोटर्स हैं, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 65% है। प्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में 32 लाख वोटरों के नाम हटाए गए थे। बात अगर 2003 से 2008 के बीच की जाए तो 16,69,000 कम हुए थे। 2008 से 2013 के बीच प्रदेश में पहली बार करीब 1,03,00,000 वोटर बढ़ गए। वहीं 2013 से 2018 के बीच 28,58,000 वोटर बढ़े। अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट को अपग्रेड करने के लिए राज्य का सियासी पारा भी हाई हो चुका है। मध्य प्रदेश में हमने इसका पूरी तैयारी की, जनजागरण किया, लगातार रैलियां की, हस्ताक्षर अभियान किया। हमने हर विधानसभा में एक प्रभारी नियुक्त किया। अब हर जगह बीएलए बन रहा है, बूथ पर बीएलए, जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में आंखें गड़ा के काम करेगा। हम बीजेपी को लोकतंत्र नहीं लूटने देंगे। कांग्रेस तो विचलित हो रही है। सब जगह उन्होंने कहा ऐसा किया तो क्या हुआ, उसका निराधार है। ये मुझे लगता है कोई गंभीरता से बात नहीं हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी होने वाले इस पहल का राज्य सरकार ने स्वागत किया है। अच्छी बात है, चुनाव आयोग के इस कदम को उसका स्वागत करते हैं और चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। एसआईआर को जाना चाहिए। जिस एसआईआर को लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा है, अब उसको भी जान लीजिए कि आखिर एसआईआर कराने का मकसद क्या है और कैसे कराए जाएगी। 1951 से 2004 तक 8 बार एसआईआर हो चुका है, लेकिन पिछले 21 साल से बाकी है। लंबे वक्त से वोटर लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे लोगों का माइग्रेशन, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना। लिहाजा चुनाव आयोग का मकसद है कि वोटर लिस्ट में कोई भी नाम छूटे नहीं और अयोग्य वोटर लिस्ट में शामिल ना हो। इसके लिए बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर 3 बार आपके घर आएंगे और वोटर डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। यही वजह है कि बिहार के बाद अब देश के बाकी राज्यों में एसआईआर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।